सेविंग करोगे तो सेफ़ रहोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिच बनोगे। ये ऐसा नोशन हमारे सोसाइटी में बहुत चलता है। बट जानने का ट्राई करते हैं क्या ऐसा सच में है कि सेविंग करते रहोगे तो सेफ़ रहोगे और इन्वेस्टमेंट करते तो रिच बन ही जाओगे? ऐसा कंपलसरी है क्या? और बचपन से क्या हम लोग जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, क्या ये सच में सही हम लोग जानते हैं, या ये सब एकदम बचपन से हमें गलत बताया जाता है कि सेविंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है? ये सब के बारे में हम लोग को बचपन से क्या गलत बताया गया है? तो इस वीडियो में ये आपको समझाने का ट्राई करूँगा। सो अगर रिच बनना चाहते हो ना तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के आखिरी तक आप इन दोनों का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, बहुत अच्छे से मतलब जान जाओगे, और फिर आपको पता भी चल जाएगा कि आपको रियल में क्या करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपको करना क्या चाहिए, मैं ये बताने का ट्राई करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बचपन से ही हम लोग को एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है कि बेटा पैसे बचाओ। हमारे घर वाले बोलते हैं कि ज़्यादा खर्चे मत करो, पैसे बचाते रहो, आगे काम आएंगे, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो अगर आज पैसे सेव करोगे तो आगे वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। जो कि गलत नहीं, जो कि सही है। सैलरी आए तो पैसे बचा लो, खर्चा कंट्रोल करो, जो कि सही भी है एक सेंस में देखा जाए तो, बट पूरी तरह से सही नहीं है ये। और मैं ऑनेस्टली बताऊं अपना ओपिनियन, तो सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सेविंग होनी चाहिए, हमें ज़रूर करनी चाहिए। बट सेविंग में प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम लोग सेविंग का रियल मतलब भूल जाते हैं। हम लोग को सिर्फ फिर लगने लगता है कि बस सेविंग ही करना है और उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। और क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं बस सेव करता जाऊंगा तो मैं रिच बन जाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। रिच बनने के पाथ में सेविंग एक पहला स्टेप होता है, जो कि आप बहुत अच्छे से, मेजॉरिटी इंडियन सेव करने में बहुत अच्छे होते हैं। बस सेविंग के बाद क्या करना चाहिए, उस पैसे से क्या करना है, वो हमें नहीं पता होता। उसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वहीं पे हम लोग गलतियाँ करते हैं। फिर हमारा जो सेविंग का मतलब रह ही नहीं जाता, क्योंकि आपने मानिए आपने एक स्टेप चढ़ा, लेकिन उसके ऊपर वाले स्टेप आपको पता ही नहीं, और वहाँ पे फिर आप गलती कर गए तो कोई मतलब नहीं आपका सेविंग करने का। आप बस, आपको दिमाग में तो ये रहेगा कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कभी आपका ज़्यादा पैसे नहीं आ पाएंगे। तो चलिए सेविंग को समझते हैं। सेविंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी जितने पैसे आते हैं उसका कुछ पोर्शन आप हटा के रख लो फ्यूचर के लिए, कि कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेनली हम लोग सेविंग कहाँ करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, वो एफडी करा देते थे, या बैंक। सबसे पहले तो हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है तो बैंक में ही पड़ा रहता है, या ज़्यादा हमारे पेरेंट्स करते हैं तो एफडी करा देते हैं, या वो मेनली हम लोग घर पे कैश रखते हैं। यही तीन हम लोग इसी तरह तीन तरह से पैसे रखते हैं। इन चीज़ों का जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जिसके से हमारे पेरेंट्स से रखते हैं, वो होता है कि ये यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क होता है। आपके पैसे आप हमेशा आपके पास ही रहते हैं, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, एफडी भी आप कभी तोड़वा सकते हो, तो कभी आपके पैसे लूज़ नहीं होते, तो जीरो रिस्क होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे हमारा पैसा सेफ तो है, हमें टेंशन भी नहीं होगी कोई चीज़ की। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना चाहिए हमारे दिमाग में, क्या हमारा पैसा ग्रो हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आज अपना सारा पैसा अगर मैं सेविंग अकाउंट में रख देता हूँ, एफडी करा देता हूँ, तो क्या मेरा पैसा रियल सेंस में ग्रो होगा? जो मैं आगे चाहता हूँ कि मुझे आगे आने वाले टाइम में जो ज़रूरतें पड़ने वाली हैं पैसे की, क्या इस पैसे से पूरी होंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी। क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, आप एफडीज़ में रखते हो, आपको कितना रिटर्न आता है? सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 3% मिलता है, एफडी में बहुत अच्छा बैंक तो 5 से 6% दे देता है, इससे ज़्यादा कभी एफडी में रिटर्न नहीं आती। और एफडी के साथ जो हम लोग पैसा ऐसे रखते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम लोग नहीं ध्यान में देते हैं, वो होती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है? एकदम सिंपल टर्म में महंगाई दर। महंगाई दर मतलब धीरे जो लगातार, जो आज जैसा कि आप सब अभी देख ही रहोगे, लगातार जो हमारे सामान के बेसिक गुड्स के प्राइजेस होते हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। क्योंकि एक बार प्राइस बढ़ गया तो फिर नीचे नहीं आता, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है भारत देश में। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या है? अराउंड 6% का है। मतलब हमारे पैसे की वैल्यू पर ईयर 6% से कम हो जाती है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप सेगमेंटल इन्फ्लेशन जाओगे तो और भी बड़ा है। क्योंकि मानिए अगर कोई चीज़ आज 100 रुपये की है तो आज से 5 साल बाद वो चीज़ 150 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपके पास अगर जो भी पैसे हैं, अगर आपने उसको बैंक में रख दिया, 5 साल भी उतने ही रहेंगे उसकी, बट
उससे आपने 1 लाख रुपये आज रखे तो 5 साल बाद भी 1 लाख रहेंगे, थोड़े बहुत जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन जो 1 लाख से आज सामान खरीद पाओगे, क्या वो 5 साल बाद खरीद पाओगे? बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज जो सामान 1 लाख का है वो कल 1.5 लाख का हो गया होगा, लेकिन आपका पैसा तो 1 लाख का 1 लाख रह गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप धीरे धीरे और गरीब बन रहे हो। बैंक अकाउंट में पैसे रख के आप और गरीब होते जा रहे हो। आप बैंक को पैसे दे रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे और गरीब बनाओ। तो ये सबसे बेकार चीज़ है कि हम लोग ये नहीं समझते कि अगर हम ज़्यादा अपने पैसे को हम अपने लिए काम पे नहीं लगा सकते तो हमारा पैसा किस काम का रहेगा। तो इससे ना धीरे धीरे बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको आप लोग तो देखते हो कि इंडिया में जो और पुअर का जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ उनका पैसा ग्रो होता है। वो कभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखते। लेकिन मेजॉरिटी जो यानी कि मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उनका पैसा कभी ग्रो नहीं होता और ये जो डिफरेंस रहता है रिच और पुअर का ये और बढ़ता चला जाता है। तब यहाँ पे इन्वेस्टिंग आती है। तो अब इसका मेन सोल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन का सोल्यूशन इन्वेस्टिंग ही है। क्योंकि आज जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो और स्टॉक मार्केट में करते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 12 से 14% रिटर्न ईजिली आ जाती है। इसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करने होते, आपको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। तो अगर आपको 14% रिटर्न आती है उसमें से आप 6% इन्फ्लेशन माइनस कर दो, तब भी ओवरऑल आप पर ईयर 8% रिटर्न बनाओगे, जो कि बहुत अच्छी होती है। आपका पैसा यहाँ पे भी सेफ रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहता क्योंकि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सबसे सेफ है। इसमें से कभी पैसा लूज़ नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बस इसमें इन्वेस्ट करना होता है, आपका पैसा कभी लूज़ नहीं होता। और इन्वेस्टिंग में क्या आपको 3-4 ऑप्शन ही रहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो, या तो म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, या इंडेक्स फंड बाय कर लो। ये सबसे सेफ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे क्या होगा, सेविंग में आपके पैसे सेफ रहते हैं, यहाँ इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके ग्रो होगा पैसा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये सेव करते जाते हो तो 3 साल बाद अगर आप सेव करते हो लगातार, मानो आप पर मंथ आप 5,000 रुपीज़ सेव करो, मतलब 1 साल में आप 60,000 रुपये सेव कर रहे हो। तो मतलब 5 साल में लगभग आपने 3 लाख रुपये सेव कर लिए और उसका आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करो, आप सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दिए। लेकिन अगर वही 5,000 रुपये आप पर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 5 साल के लिए, तो पर ईयर आपने 60,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो आज 5 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 3 लाख रुपये। लेकिन आपका जो रिटर्न होगा वो 4,20,30 हज़ार रुपये हो जाएगा। और क्या होगा, दोनों का रिस्क मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आप हल्का सा रिस्क रहता है, लेकिन जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता। तो आपको बहुत ईजिली आपके पैसे बढ़ जाएंगे। कहाँ आपको 3 लाख का 3 लाख रह रहा था, अभी वो 3 लाख नहीं रहेगा, 5 साल बाद उसकी रियल वैल्यू तो और कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आपको 4 लाख से ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसकी एक्चुअल वर्थ रहेगी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी इनकम सेम है, दोनों लोग इनकम सेम रही हमारी, लेकिन हमारा रिटर्न बदल गया क्योंकि हमने अपना पैसा जहाँ इन्वेस्ट करते थे हमने वो जगह बदल दी। तो अभी तो मैंने 5 साल के लिए कंसिडर किया। और अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे टाइम होराइजन आप बढ़ाते हो, कंपाउंडिंग की पावर बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। अभी तो आप सोचो कि बस ये 1-1.5 लाख का अंतर आया है 5 साल में, ये 10 साल में 15 साल में ये अंतर आपका कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का हो जाएगा। तब आप सोचोगे यार ये तो मेरा सेम रिस्क पे इतना रिटर्न कैसे आ गया, तब आपको भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एक जेन्युइन रीज़न भी लोग मुझे देते हैं, मैं जब अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो बोलते हैं यार एक डर भी रहता है हमारे कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, मेरा पैसा डूब गया तो। और ऑनेस्टली ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता है, बट एक चीज़ यहाँ पे गलत है कि आपको रिस्क होता है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बिना नॉलेज के जब इन्वेस्ट करते हैं ना तब हमारे पैसे डूबते हैं, फिर हमें लॉस होता है, फिर हम मार्केट को गलत कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट को समझा ही नहीं। हमने बस किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारे पैसे तब लॉस होते हैं। हमने मार्केट को रियल में समझा ही नहीं, तो पैसे तो लॉस होंगे। उसके बाद फिर हम मार्केट को बहुत गलत समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अमीरों के पैसे बनते हैं, गरीबों को तो यहाँ फंसाया जाता है। उसके बाद आप मार्केट छोड़ के चले जाते हो, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। तो ये सबसे गलत होता है। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक मार्केट में तो मैं कहूँगा ये बहुत रिस्की है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब आप मुझसे पूछोगे अंकित, क्या फिर हमें सेविंग बंद ही कर देना चाहिए, हमें अपना सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में ही लगा देना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। सेविंग का एक पर्पस है। सेविंग का पर्पस क्या है कि ये आपको एक सेफ्टी नेट की तरह देता है। इसका लिमिटेड पर्पस क्या है
कि आपको सेविंग रखनी, बट कैसे, आपको अपना इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना है जिसमें आपके लगभग 5 से 10 महीने की आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हो उनको रखना है, कि अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि आपकी जॉब चली जाए या आपको बहुत नुकसान हो जाए या इनकम आनी बंद हो जाए आपके पास, तो आप अपना सर्वाइव कर सको। और शॉर्ट टर्म के अगर थोड़ी बहुत पैसे का आपकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो वो भी आप अलग रखो। उसके बाद जो भी आपके पास पैसा रहता है, एक्स्ट्रा फंड रहते हैं, उससे आपको ज़रूर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप स्टॉक मार्केट से दूर नहीं रह सकते। दुनिया के जितने भी अमीर लोग को जानते हैं उनका सारे का पैसा स्टॉक मार्केट में ज़रूर लगा होता है। तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सेविंग आपको सेफ्टी तो देगी, लेकिन अगर आपको पैसे की एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। बिना इन्वेस्टमेंट के कभी आप अमीर नहीं बन सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ सेव करूँगा, सिक्योर रहूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप सिक्योर रहो, आपके पास हमेशा बहुत पैसे रहेंगे, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन रियल सेंस में आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। आपकी रियल सेंस में आप डे बाय डे और गरीब बनते जाओगे, और कोई दूसरा पर्सन जो रोज़ इन्वेस्ट कर रहा है उतने पैसे, वो आपसे अमीर हो जाएगा। यही डिफरेंस आता है कि सेम दो लोग होते हैं, दोनों की इनकम सेम होती, बट दोनों के जब एट द एंड आते, जब दोनों रिटायर होते हैं, तो एक के पास करोड़ों होते हैं और एक के पास कुछ नहीं होता है। तो आप मेरा मतलब समझ गए होगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। और मैं कोई ये नहीं कि मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था, कि पहले मैं भी थोड़ी बहुत सेविंग करता था, लेकिन धीरे धीरे जब से मार्केट में आया हूँ तब से मुझे समझ में आया, तो तब से मैं अपने घर वालों के भी पैसे कभी सेविंग अकाउंट में रखने नहीं देता हूँ। मुझे पता है कि पैसे कैसे लगाने होते हैं, तो मैं सबके पैसे खुद मैनेज करता हूँ, सबके इन्वेस्टमेंट मैं खुद करता हूँ। तो इससे रहता है ना कि उनको धीरे, जैसे मैंने अब उनको समझाया तो वो मुझसे बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें सबको पता है कि मेरे पैसे ग्रो करने हैं, लेकिन उन लोगों को एक्चुअल मेथड नहीं पता। तो अब मैं इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ कि मैं आप जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं उन सब की मैं हेल्प कर सकूँ, कि धीरे धीरे हम सब एक साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करें और अपनी वेल्थ बनाएं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। अगर आप रिटर्न लाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरी रिटर्न ले ली, आप भी रिटर्न लाओगे, मैं भी रिटर्न लाऊंगा, तो साथ में ग्रो करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो, आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी हैबिट, आपका माइंडसेट मैटर कर रहा है कि आप स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि स्टार्ट करना होगा तो आप आज से कर दोगे, वरना आप आज से 10 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, चाहे आपके पास जितनी इनकम आ रही हो। तो अगर इस वीडियो से अगर आपको लगा हो ना थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट में दे सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।